Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice. Practice and practice. Now let's solve practice set 1.2 का example number 3 where we have to solve following simultaneous equations graphically. Graphically means by using graph, right? हमें दो equations दिए x plus y is equals to 0 and 2x minus y is equals to 9. तो मैंने यहाँ क्या किया, दोनों इक्वेशन मैंने लिख के उसका एक टेबल बनाया. टेबल में मैंने 4 कॉलम्स किए हैं और 4 कॉलम में मैंने y की वैल्यू ली है 0, 1, 2, 3. जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, राइट? y की वैल्यू भी 0, 1, 2, 3 लिया तो आप किसी को अगर लगा कि नहीं सर मुझे x की वैल्यू लेनी है, आप ले सकते हो. 0, 1, 2, 3 लेनी है, जरूरत नहीं, दूसरा भी कोई वैल्यू आप ले सकते हो. जो आपको इजी लगे, जो आपको अच्छा लगे वो वैल्यू आप ले सकते हो. इट इज ऑल फ्रीडम, राइट? तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू ली है 0, 1, 2, 3. दोनों इक्वेशन मैंने सेम ली है, राइट? और मैं यहाँ पे अभी कैलकुलेशन करके ये टेबल फॉर्मेशन करने जा रहा हूं. तो कैसे करेंगे? इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 वेयर वैल्यू ऑफ y इज 0. तो x प्लस y की वैल्यू 0 करता हूं इज इक्वल्स टू 0. तो x का आंसर कितना मिला मुझे? 0. तो ये हो गया 0, कोऑर्डिनेट बन गया 0, 0. नाउ y की वैल्यू है 1. तो x प्लस इंस्टेड ऑफ y 1, तो x इज इक्वल्स टू प्लस 1 राइट में जाएगा, माइनस 1. तो कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको माइनस 1, 1. y की वैल्यू है 2. तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो x इज इक्वल्स टू प्लस 2 राइट में जाएगा, माइनस 2. तो y x की वैल्यू मिल गई आपको माइनस 2. पॉइंट आ गया माइनस 2, 2. राइट? देन y की वैल्यू अभी 3. तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो x इज इक्वल्स टू प्लस 3 राइट में गया माइनस 3. सो कोऑर्डिनेट मिला आपको माइनस 3, 3. तो ये आपको 4 कोऑर्डिनेट पहले टेबल के मिल गए. दूसरे टेबल के लिए 4 कोऑर्डिनेट वापस हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा. क्या है इक्वेशन? 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9. दिस इज माई इक्वेशन, राइट? नाउ 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9. y की वैल्यू कितनी लेनी है? 0. सो 2x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 9. दैट इज 2x इज इक्वल्स टू 9. करेक्ट? सो x इज इक्वल्स टू व्हाट? 9 अपॉन 2. अभी 9 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आएगा? आंसर विल बी 4.5. 4.5 मीन्स इन बिटवीन ऑफ 4 एंड 5. आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो ना? कर सकते हैं कि नहीं? तो 4.5 पॉइंट वैलिड है. यहां पे मैं लेता हूं 4.5, 0. ये हो जाएगा मेरा पॉइंट कोऑर्डिनेट, राइट? देन y की वैल्यू लेनी है अभी 1. सो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9. माइनस 1 राइट में जाएगा, प्लस 1. सो 2x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1. 9 प्लस 1 कितना आ गया? 10. सो 2x इज इक्वल्स टू 10. तो x इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 मीन्स x इज इक्वल्स टू व्हाट? x इज इक्वल्स टू 5. सो 5 मिल गया मुझे पॉइंट. 5, 1. ये पॉइंट तो हम लोग प्लॉट इजीली कर सकते हैं ना, राइट? Now 2x minus y is equals to 9 where value of y is 2. So 2x minus 2 is equals to 9. So 2x is equals to 9 plus 2. So 2x is equals to 11. x is equals to what? 11 upon 2. 11 upon 2 मतलब कितना हो जाएगा? 5.5 है ना? तो 5.5 ये पॉइंट भी आप प्लॉट कर सकते हो कि नहीं? तो आपका पॉइंट हो गया 5.5, 2. नेक्स्ट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ y? वैल्यू ऑफ y इज नाउ 3. तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9. देखो ये कैलकुलेशन करना है ना, आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा इजीली. बहुत इजी कैलकुलेशन है इक्वेशन से सिर्फ, राइट? तो 2x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3. 9 प्लस 3 कितना हुआ? 12. x is equals to 12 upon 2 and what is 12 upon 2? 6. तो यहां पे मेरा पॉइंट हो गया 6, 3. राइट? तो ये मेरे दो टेबल्स बन गए, राइट? अभी इन दो टेबल्स को मुझे क्या करना है, इनके जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट मुझे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने हैं. तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, सेकेंड पेज पे मैंने वापस, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया था,
मैंने टेबल फॉर्म करके रखे हैं। 0 0 -1 1 -2 2 -3 3, ये है मेरा 0 0 -1 1 -2 2 एंड -3 3। 0 -1 -2 -3, ये था अपना पहला टेबल। जैसे मैंने बोला आपको ये डबल डबल करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही बार करना है, आपके आंसर शीट पे है। मुझे यहां पे दिखाने के लिए इजी पड़े इसके लिए मैंने 2 पेजेस ड्रॉ करके रखे हैं। सेकेंड पेज पे इसका क्या था कोऑर्डिनेट, 4.5 5 5.5 6, 4.5 5 5.5 एंड 6। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए थे अपने, 4.5 0 5 1 5.5 2 एंड 6 3, ये अपने कोऑर्डिनेट्स बन गए थे। राइट, समझ में आ रही है कंसेप्ट। अभी क्या करना है, इन पॉइंट्स को हमें यहाँ पे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो चलो प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट 0 0 0 मतलब कहां आएगा, ये आएगा ना एट द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, 0 0। ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -1 1 -1 1, एक्स एक्सिस पे -1 मतलब यहां पे है, वाई एक्सिस पे 1 मतलब पॉइंट यहां पे आ गया। एक्स एक्सिस -1, वाई एक्सिस 1, पॉइंट आ गया यहां पे। नेक्स्ट पॉइंट -2 2, एक्स एक्सिस -2, वाई एक्सिस 2, तो पॉइंट आ जाएगा अपना यहां पे। और -3 3, एक्स एक्सिस -3, वाई एक्सिस 3, पॉइंट आ जाएगा यहां पे। तो ये 4 पॉइंट्स हमें मिल गए, इनको ज्वाइन करेंगे और एक लाइन फॉर्मेशन करेंगे। एक मेरी लाइन बन गई। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। यहां पे मैं लिखता हूं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हुई मेरी पहली लाइन। राइट, दूसरी लाइन के लिए पॉइंट क्या है, 4.5 0, एक्स एक्सिस पे 4.5, वाई एक्सिस पे 0, मतलब पॉइंट यहां पे आ जाएगा 4.5 0। दूसरा पॉइंट क्या है, 5 1, एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 1, पॉइंट आपका यहां पे आ जाएगा। 5.5 2, एक्स एक्सिस 5.5, वाई एक्सिस 2, पॉइंट यहां पे आ जाएगा आपका। और लास्ट पॉइंट 6 3, एक्स एक्सिस पे 3, वाई 6, वाई एक्सिस पे 3, पॉइंट यहां पे आ जाएगा। इन चारों को ज्वाइन करेंगे, एक लाइन फॉर्मेशन करेंगे। सॉरी, तो इस तरह से बन जाएगी अपनी लाइन। इस लाइन का नाम क्या है, लाइन का नाम है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब यहां पे आप देखो, ये दो लाइन हमारे पास आ गई। दोनों लाइन कहां इंटरसेक्ट हो रही है ना, यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो व्हाट इज दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट जरा देख लेते हैं क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट। सी हियर, इंटरसेक्शन पॉइंट इज व्हाट, दिस इज योर इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे -3, तो इंटरसेक्शन पॉइंट इज 3, -3, है ना। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये क्या है अपना, ये है अपना सॉल्यूशन। राइट, तो यहां पे मैं लिखता हूं सॉल्यूशन
सॉल्यूशन कहां लिखोगे आप? आपके आंसर शीट पे 3, ये आ गया आपका आंसर। है ना इजी? अच्छे से करो। देखो यहां पे आपने अगर खुद से किया ना एक बार, देखो एक बार अगर खुद से किया तो जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। ओके, तो ये आपको खुद से करना है। बहुत बार क्या करते हैं बच्चे, सिर्फ देख लेते हैं कैलकुलेशन, हाँ 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 ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। एग्जाम में हाँ कर लेंगे सर एग्जाम में, लेकिन जब एग्जाम आती है, पेपर सामने आता है, तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि कौन सी वैल्यू लूं, सर ने क्या वैल्यू थी याद नहीं। ओके, इंस्टेड आपको खुद से एक बार सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस विल मेक्स मैन परफेक्ट, राइट? तो अच्छे से करना। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। नाउ नेक्स्ट सॉल्व प्रैक्टिस सेट 1.2 का एग्जांपल नंबर 4। सॉल्व फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली, मींस ग्राफ प्लॉट करके सॉल्व करना है। ओके, पहला इक्वेशन है 3x - y = 2। दूसरा इक्वेशन दिया है 2x - y = 3। क्या किया मैंने? पहले तो मैंने इनका एक टेबल निकाला, टेबल फॉर्मेशन करके रखा है। इस टेबल में जैसे कि मैंने आपको पहले 3 एग्जांपल में बताया, आपने क्या करना है, वैल्यूज लेनी है x या y की, राइट? आइदर यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ x या यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ y। 4 कॉलम्स, 4 वैल्यू आपको लेनी है, फिर आप कोई भी लो आपके मन से। ओके, मैंने चारों एग्जांपल में, अभी तक के पहले 3 एग्जांपल, इस एग्जांपल में भी मैंने इजी पढ़े, इसके लिए वैल्यू क्या ली है? 0 1 2 3। एक्स की वैल्यू मैंने यहां पे ली 0 1 2 3, और सॉल्व करके मैं y की वैल्यू फाइंड करूंगा और कोऑर्डिनेट्स पता करूंगा। ओके, चलो करते हैं फिर। x की वैल्यू क्या है? 0। इक्वेशन क्या है मेरा? फर्स्ट इक्वेशन 3x - y = 2, where x वैल्यू इज 0, so 3 into 0, एक मिनट, 3 into 0 minus y is equals to 2, ये बन जाएगा मेरा, राइट? 3 into 0 is what? 0. So minus y is equals to 2. So what is y? y is equals to -2. तो मेरा y का आंसर मिल गया -2। तो मेरा कोऑर्डिनेट बन गया 0, -2। ये अपना हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, राइट? अभी y x की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करनी है? 1। तो 3 into 1 minus y is equals to 2। देखिए ये कैलकुलेशन है ना, दिखने में तो बहुत इजी लगते हैं, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो ही दिमाग में परफेक्ट बैठेगा और परफेक्ट पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, क्योंकि यहां पे कुछ भी गड़बड़ हो गई ना, आपका ग्राफ भी खराब होगा, ग्राफ में पॉइंट बराबर नहीं आएंगे, और फिर कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट 0 मार्क्स। ओके, सो आपको इसमें खाली देखना नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। ओके, 3 into 1 3 minus y is equals to 2, so minus y is equals to 2 plus 3, राइट में जाएगा -3, so minus y is equals to 2 में से 3 माइनस हो गया, कितना रहा? -1, so y is equals to 1। y की वैल्यू मिल गई मुझे 1। ओके, कोऑर्डिनेट बन गया मेरा 1, 1। ये अपना हो गया कोऑर्डिनेट। अभी x की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करनी है? 2, so 3 into 2 minus y is equals to 2. 3 to the 6 minus y is equals to 2. Minus y is equals to 2 plus 6, राइट में गया -6. So minus y is equals to 2 minus 6 is -4. So y is equals to 4. कोऑर्डिनेट बन गया 2, 4. Now x value is 3. So 3 into 3 minus y is equals to 2. So 3 3s are 9 minus y is equals to 2. So minus y is equals to 2 plus 9, राइट में गया -9 हो गया, तो minus y is equals to -7, y is equals to 7। तो कोऑर्डिनेट बन गया आपके 3, 7। नेक्स्ट पेज पे जैसे आपको बताया मैंने वहां पे प्लॉट करके रखे, तो मैं क्या करता हूँ अभी नेक्स्ट पेज पे जाके ये कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ ताकि हमें आसान पड़े। -2 1 4 7, -2 1 4 7। जैसे मैंने आपको बोला, आपको ये डबल करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए है। 0 -2 1, 1 2, 4 and 3, 7। These are my coordinates of first table, right? अभी सेकंड टेबल के लिए उसकी कैलकुलेशन करते हैं। x की वैल्यू 0, 2 into 0 minus y is equals to 3। 2 0 था 0
minus y is equals to 3. So y is equals to minus 3. Coordinate मिल गया 0, minus 3. Now value of x is 1. So 2 into 1 minus y is equals to 3. 2 and that 2 minus y is equals to 3. Minus y is equals to 3 plus 2. Right में गया minus 2 हो गया. 3 minus 2 is what? It is 1. So now minus y is equals to 1. So y is equals to what? Y is equals to minus 1. So coordinate हो गया आपका 1, minus 1. Next value of x is 2. So 2 into 2 minus y is equals to 3. 2 to the 4 minus y is equals to 3. Minus y is equals to 3 minus 4 plus 4 right में गया minus 4. 3 में से 4 minus हुए minus 1. Minus y is equals to minus 1. So what is y? Y is equals to 1. दोनों साइड में से माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गई, राइट? तो y की वैल्यू मिली 1. 2, 1 ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट. अभी लास्ट में x की वैल्यू कितनी लेनी है? 3. तो 2 into 3 minus y is equals to 3. 2 3s are 6 minus y is equals to 3. Minus y is equals to 3 plus 6. राइट हैंड साइड में लिख गया minus 6 हो गया. तो 3 minus 6 कितना हुआ? minus 3. तो y is equals to 3. यहाँ पे भी माइनस माइनस साइन दोनों से कैंसिल हो गई लेफ्ट साइड राइट साइड से. y is equals to 3. कोऑर्डिनेट मिल गया आपको 3, 3. तो क्या पॉइंट्स मिले थे y के? -3, -1, 1, 3. -3, -1, 1 and 3. -3, -1, 1 and 3. तो कोऑर्डिनेट बन गए आपके 0, -3, 1, -1, 2, 1 and 3, 3. राइट? अभी क्या करेंगे? इन कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. ओके? 0, -2. x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे -2. x एक्सिस 0, y एक्सिस -2. y एक्सिस पे -2 मतलब ये पॉइंट है ना? ओके? नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 1, 1. x एक्सिस 1, y एक्सिस 1. यहां पे आ जाएगा. देन 2, 4. x एक्सिस 2, y एक्सिस 4. पॉइंट आपका यहां पे आ जाएगा. 3, 7. x एक्सिस 3, y एक्सिस 7. यहां पे पॉइंट आ जाएगा. राइट? अभी ये 4 पॉइंट्स क्या करने हैं? हमें ज्वाइन करने हैं. इस तरह से बन जाएगी आपकी लाइन. राइट? पॉइंट्स लिख देता हूं मैं यहां पे. 0, -2. ये है पॉइंट 0, -2. ये पॉइंट है 1, 1. ये है 2, 4. और ये पॉइंट था 3, 7. कोऑर्डिनेट्स लिख दिए. राइट? अभी क्या करना है? लाइन को नाम देना है. राइट? ये भूलना नहीं है. लाइन का नाम क्या है? 3x - y is equals to 2. तो मैं यहां पे लिखता हूं 3x - y is equals to 2. देखो 4 कोऑर्डिनेट्स है. चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने हैं. एक लाइन फॉर्म करनी है. लाइन को नाम देना है. ये सब कुछ होने के बाद ही आपको सेकंड टेबल के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं. तब तक नहीं. ओके? 0, -3. 0 x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे -3. x एक्सिस 0, y एक्सिस -3. ये हो गया पॉइंट 0, -3. 1, -1. x एक्सिस 1, y एक्सिस -1. यहां पे पॉइंट आ गया. देन 2, 1. x एक्सिस 2, y एक्सिस 1. 3, 3. x एक्सिस 3, y एक्सिस 3. यहां पे पॉइंट आ गया.
अगर इन सबको ज्वाइन करेंगे ऐसी लाइन कुछ बन रही है, ये होगी मेरी सेकेंड लाइन, नाम है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, राइट। अभी ये दोनों लाइनें यहां पे ज्वाइन हो रही है, करेक्ट। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है आपका x एक्सिस पे -1 एंड y एक्सिस पे क्या आएगा, क्या है पॉइंट, x एक्सिस पे है -1 एंड y एक्सिस पे -5। ओके, देखिए x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे -5, चेक करेंगे यहाँ पे 3 इंटू -1 माइनस y का पॉइंट है -5, राइट। सो 3 इंटू -1 इज -3 प्लस 5, है ना। एक बार चेक भी करने का, राइट, अगर डाउट आ गया तो। ओके, तो ये आपका कोड, क्योंकि क्या है मैं यहाँ पे अभी डिजिटल बोर्ड पे कर रहा हूं ना, तो एग्जैक्टली नहीं मिल सकता। ओके, थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो जाता है, इसके लिए आपको ऐसा लगेगा। ओके, बट आप जब आपके ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे एग्जैक्ट आपको ये पॉइंट आएगा -1, -5। और फिर इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बार मैंने रीचेक करके चेक कर लिया कि क्या मेरा आंसर गलत तो नहीं है, बिकॉज राइट, तो समझ में आ रहा है। तो अभी ये इंटरसेक्शन पॉइंट इज नथिंग बट आवर सॉल्यूशन। तो व्हाट इज माय सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या लिखूं मैं, सॉल्यूशन हो गया -1, -5। अंडरस्टूड दिस, अच्छी तरीके से करना है। देखो खुद से करोगे ना, ये सारी कैलकुलेशंस है, ये सब है, ये लाइन प्लॉट करनी है, लाइन प्लॉट करने के बाद उसको नाम देना है, ये सारी चीजें है ना, छोटी छोटी चीजें हैं। इवन एक्सिस का नाम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये भी बच्चे भूल जाते हैं, स्केल लिखना भूल जाते हैं। ग्राफ एक बहुत इजी है, लेकिन उसमें ना थोड़ा बहुत जो कुछ चीज आपके भूल गए ना, तो आपका आधा आधा मार्क्स कट सकता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। Thank you for watching Top Maths.